Good morning, students. Subject Geography, Chapter 2. Inside the Earth. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ेंगे इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के नीचे. अभी तक तो हम लोगों को पृथ्वी के सामने क्या क्या चीजें हैं, पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमारी पृथ्वी नीचे निर्माण में है. इन सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में जानकारी लेंगे. तो पहला है द अर्थ, हमारी पृथ्वी. इंटरनल कंपोजिशन, हमारी पृथ्वी के नीचे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कंपोजिशन कैसे बनी हुई है. सेकंड है रॉक्स एंड इट्स टाइप्स, चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं. चट्टाने का और चट्टान का अलग अलग रूप होता है. आप लोग देखे होंगे, कोई छोटा चट्टान होता है, बड़ा चट्टान होता है, खनिज होता है. ये सभी के सभी मिनरल्स होते हैं. ये सभी के सभी हमारे रॉक्स कहलाते हैं, चट्टाने कहलाती हैं. थर्ड है ऑरिजिन, कंपोजिशन एंड यूजफुलनेस ऑफ रॉक्स. किस चट्टान में कौन से रासायनिक तत्व या भौतिक तत्व पाए जाते हैं, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशंस पाए जाते हैं. यूजफुलनेस, इसका क्या क्या उपयोग है ऑफ रॉक्स, चट्टानों का. उसके बाद है रॉक साइकिल. जिस तरह आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा हमारे वाटर साइकिल के बारे में. एक ही पानी जिस तरह इवोपरेट होकर ऊपर जाता है, फिर वर्षा के रूप में नीचे आता है, जिसको कि हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं. उसी तरह ये रॉक साइकिल भी है. एक ही चट्टान बार बार पृथ्वी के नीचे तह पर तह जमा होता जाता है लेयर के रूप में. जब वह काफी नीचे जाता है तो गर्म होकर और वह मॉल्टेड हो जाता है, मगमा बन जाता है, पिघल जाता है. फिर वही लावा के रूप में ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आता है. फिर वह ठंडा होता है और चट्टान बन जाता है. इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं. तो थोड़ी थोड़ी पहले हम लोग सभी के बारे में समझ लिए. अब इसको डिटेल्स रूप से हम लोग समझेंगे. The Earth internal composition. Our Earth is constantly undergoing changes, but it is just impossible to obtain information regarding the interior of the crust at temperature are very high. जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाते हैं, ऊपर के भाग को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारा तापमान जो है बढ़ता जा रहा है. The heat increases as we go deeper at the rate of 1 degree Celsius for every 30 to 35 meters of descent. जैसे ही हम लोग 30 से 35 मीटर नीचे की ओर जाते हैं, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है. We derive most of our facts from other related sources like the density of materials and the magnitude of earthquake waves. The density of the rock material, its thickness and pressure also increase with depth. जैसे जैसे डेप्थ की ओर हम लोग जाते हैं, from the information obtained, the scientists have divided the earth into 3
layers of varying thickness known as the crust, mantle and core. हमारी जो पृथ्वी है, ये 3 भागों में, रॉक के 3 भागों में डिवाइड है इनसाइड द अर्थ। ऊपर के भाग को हम लोग क्रस्ट करते हैं, बीच के भाग को मेंटल करते हैं और सबसे जो नीचे का भाग है उसको हम लोग कोर करते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी का भाग है। अब फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी का बनावट कैसा है? क्रस्ट और लिथोस्फीयर, ऊपर का भाग को हम लोग क्रस्ट करते हैं, इसी को हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। भूमि मंडल, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये ऊपर का भाग है सबसे, जो हमारी पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है, जिसको कि हम लोग क्रस्ट करते हैं। इट थिकनेस वैरी बिटवीन 5 to 8 किलोमीटर अंडर द ओशियन फ्लोर। हमारी पृथ्वी के सतह के ऊपर 2 भाग पाए जाते हैं, एक को कहते हैं कॉन्टिनेंट और दूसरे को कहते हैं ओशियनिक। तो ओशियन में, महासागर में जो क्रस्ट की मोटाई है वह 5 से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर इसकी मोटाई है, लेकिन 235 किलोमीटर, और जो कॉन्टिनेंटल वाला भाग है उसमें लगभग 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक उसकी गहराई पाई जाती है। अंडर द कॉन्टिनेंटल मासे, कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप या महादेश में जो भाग है उसी को हम लोग वहां जो है 35 किलोमीटर पाया जाता है। सिलिका, सी का अर्थ होता है सिलिका। और अलुमिना, जिसको कि हम लोग दोनों मिलाकर सियाल करते हैं। तो सी फॉर सिलिका, सी फॉर सिलिका। अल है, अल फॉर अलुमिना। तो ये खनिज है, सी फॉर सिलिका एंड अल फॉर अलुमिना, जिससे अल्यूमिनियम के तरह तरह के बर्तन भी बनते हैं, थिंग्स भी बनते हैं। तो सी फॉर सिलिका और अल फॉर अलुमिना आर द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। ये हमारे कॉन्टिनेंट वाले भाग में पाई जाती है। सिलिका रेत या मिट्टी में पाई जाती है,
अलुमिना, ये भी एक खनिज पदार्थ है जो कि जिससे अल्युमिनियम के सामान बनते हैं। कॉल्ड सियार, इसी से हम लोग इसको सियार कहते हैं। क्लियर? अब जो है द ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द ओशनिक क्रस्ट इज कॉल्ड सीमा। अब जो ओशियन में, महासागर में का जो डेप्थ है, जिसको वहां हम लोग इसको सीमा, शॉर्ट नेम है सीमा। तो सी फॉर, अभी समझे थे तुम लोग, सिलिका। सिलिका और मा फॉर मैग्नीशियम। ये भी दोनों खनिज पदार्थ हैं, बताया हो गया है। सी फॉर सिलिका और मा फॉर मैग्नीशियम। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज, जो क्रस्ट का भाग है, क्रस्ट का जो अंदर का भाग है, यहां का द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो भाग है कोर का, द एवरेज डेंसिटी अब है सेकंड। अभी हम लोग क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। मेंटल के बारे में। द मेंटल, जो बीच का भाग है, उसको हम लोग मेंटल कहते हैं या मेसोस्फेयर भी कहते हैं। मेंटल, जिसको कि ये बीच का हमारी पृथ्वी का भाग है। द मेंटल बीच इज द सेकंड लेयर एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2009 किलोमीटर बिलो द अर्थ। पृथ्वी के नीचे लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 2900 किलोमीटर डेप्थ तक मेंटल का भाग पाया जाता है। इट इज मेड ऑफ डेंस एंड हेवी मटेरियल्स। यहां पर हेवी मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, जिसका केमिकल नेम Fe कहते हैं। मैग्नीशियम एंड सिलिका, ये तीनों के तीनों खनिज के रूप में पाए जाते हैं। हो गया। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में ऑल द डिटेल्स अबाउट मेंटल एंड कोर होमवर्क में नोट कर लीजिए। डू book work